अच्छा है कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग भक्ति कम करते हैं, सवाल बहुत दागते हैं। तो इससे फायदा भोजन से क्या होना है? हर स्थान पर फायदा नहीं ढूंढना चाहिए, कुछ काम बिना फायदे के भी करने चाहिए। हर जगह फायदा, इससे लाभ क्या होगा? गंगा नहाएंगे तो क्या होगा? पुण्य को फायदा न माना जाए, पुण्य परमार्थ यात्रा है। और अन्यथा न लेना आप 24 घंटे में 20 काम हम लोग बिना फायदे के करते हैं, लेकिन जब भगवान का भजन करना होता है तो जीव का पहला प्रश्न है, तो फायदा इससे? अब आपको भक्ति करने का मैं फायदा निवेदन करता हूं। जब जीवन में नारद जी की स्थिति उपस्थित हो जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब भजन प्रकाशित करके और हमको उचित मार्गदर्शन करता है। भजन ही रास्ता दिखाता, इस रास्ते चल, ये तेरे को श्रेष्ठतम और श्रेयस्कर है, चल। नहीं तो हम उलझ जाते हैं। भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि भक्ति करने मात्र से हम भगवान के पथ के पथिक हो जाते हैं और हमारी यात्रा सुगम सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। देखिए, उदाहरण थोड़ा जहरीला है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बैकुंठ से कोई कांटेक्ट मिला है, सब मंदिर ठीक करो। लिखा पढ़ी दिया है भगवान बैकुंठनाथ ने कि जाओ जाओ काशी जी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाओ, महाकाल कॉरिडोर बनाओ उज्जैन में, और अयोध्या जी का मंदिर बढ़िया बनवाओ, केदार जी का भी मंदिर दिव्य बनाओ, बद्री विशाल की सेवा करो। कोई लिखा पढ़ी नहीं न है, तो क्यों कर रहे हैं? राजा कोई सबसे का मतलब है? जो व्यक्ति भजन करता है ना, तो उसका भजन ही उसको प्रकाशित करने लगता है कि अब तुमको क्या करना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूं, पूजें ही तुम ही सहित परिवार, ये न देखा करिए वो तो करते नहीं है, हम ही क्यों करें। और ये भी ध्यान रखना, बेटा बेटी के विवाह में भी इसका ध्यान रखो। भगत के घर की बिटिया ले आओ बहू बनाकर, और भगत के घर में बिटिया भेजो बहू बनाकर। ये भगत के घर में बच्चे आते जाते रहेंगे तो आपके यहाँ भी भजन बनता रहेगा, उनके यहाँ भी भजन बनता रहेगा। मैं एक परिवार में 18 साल 19 साल पहले रुका था। जो छोटी बहू रानी थी, बाबूजी बार बार उसी को बुलाते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, बाबूजी पिता को योग्य है कि उसकी जिह्वा पर बड़ी बहू रानी का नाम आता है, आप सबसे छोटकी को बुलाते हैं? तो वो रोने लगे, कहे महाराज श्री क्या कहूं, बड़ी तो अच्छी है, लायक है, वो भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी है, सबका ध्यान भी रखती है, लेकिन जब से छुटकी आई है पूरा घर भगवान का भजन करने लगा है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले वो बचपन से एकादशी व्रत रहती है, तो आई तो इतने सुंदर सुंदर पकवान एकादशी को भगवान को भोग लगाती है, जो नहीं करते थे वो भी करने लगे। अब
बताइए, कराना नहीं पड़ा, सब करने लगे। क्यों? अब एकादशी व्रत जो करेगा वो तो माल खाएगा ही, रोटी दाल से तो रोज मिलना है। जीव को कैसे भी फिर शाम को कीर्तन कराती है। सब लोग भगवान को वंदन करके अपने अपने व्यापार में चले जाते हैं। एक छुटकी बहू रानी ने पूरे परिवार को भागवत बना दिया। एक व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए साहब, ओफ,